दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांग को लेकर कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। किसानों का मुद्दा संसद तक भी पहुंच चुका है। इसी कड़ी में सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन समाजवादी पार्टी ने किसानों की मांग को लेकर संसद के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, जिसमें धर्मेंद्र यादव, शफीकुर रहमान बर्क, अवधेश प्रसाद और प्रिया सरोज नजर आईं, जिन्होंने किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। सपा सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उनकी मांग को माने जाने की बात कही, तो वहीं सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, जिस तरह से कल संधू बॉर्डर पर घटना हुई हरियाणा में, मैं समझता हूं देश के इतिहास में किसानों के साथ इससे बड़ा छल नहीं हो सकता। पहले नाटक किया गया किसानों के ऊपर फूल बरसाने का, और कुछ ही मिनट के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आखिर किसानों ने क्या गलत मांगा? यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के लिए कहती थी सिफारिशें लागू करो। आज उसी मांग पर जब किसान अपनी मांग को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अगर दिल्ली मार्च कर रहे हैं, क्या दिल्ली केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है? दिल्ली में तो कोई भी आ सकता है, देश का कोई भी नागरिक। दिल्ली आने मात्र के कारण किसानों के ऊपर जिस तरह फायरिंग की गई कल, और धोखा दे के फायरिंग हुई, फूल बरसाने के बाद फायरिंग की गई। किसानों की जो स्वामीनाथन जी की सिफारिशों की मांग है, आज से नहीं, जब से ही सिफारिशें आई हैं, समाजवादी लोग लगातार संघर्षरत हैं और हम लोग संघर्षरत रहेंगे। ये जो किसानों के ऊपर हमले हुए, उसकी हम पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से घोर निंदा करते हैं और किसानों के हर संघर्ष में पूरी समाजवादी पार्टी साथ है। कांग्रेस के प्रदर्शन में सहयोग पर बात हुई थी? वॉकआउट का सवाल नहीं है, वॉकआउट का सवाल नहीं है। हमने नोटिस दिया था, एडजॉर्नमेंट नोटिस था हमारा। 0 ओवर में भी पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी के ही सांसद देवेश जी का नंबर भी था बैलेटिंग में। हम लोग प्रयासरत थे किसानों की समस्या को उठाने का। मौका देने की बजाय हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। हम चाहते हैं हाउस चले और किसानों की इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो, किसानों की जहां आमदनी बढ़े, कानूनी हक मिले, उनके ऊपर जो अन्याय हुए हैं, मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों की वापसी हो, जो किसान शहीद हुए आंदोलनों में उनके परिजनों को मुआवजा मिले, और जो भी किसानों की मांगे हैं, चाहे वो कर्ज माफी की हो, मुकदमे की वापसी की हो, लखीमपुर खीरी जो उस समय के केंद्रीय मंत्री के सहारे पे किसानों की हत्याएं की गई, उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का सवाल हो, सारी किसानों की मांगों पर आरडी अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ। नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनको सहयोग करेंगे, करना चाहिए। और सर, इंडिया किसानों का ऐसा मुद्दा है कि इस पर सहयोग न मिलने का मैं नहीं समझता कोई कारण हो सकता है। ममता बनर्जी अगुवाई करना चाहती है इंडिया गठबंधन की, आप लोग तैयार हैं? देखिए, वो बड़े लोग तय करेंगे। आज हमारा नोटिस किसानों पर था, हाउस में बात को उठाना चाहते थे, नहीं मौका मिला, तो आपके माध्यम से देश की जनता के सामने और किसान भाइयों के सामने हम अपनी बात को रख रहे हैं। थैंक यू। वो तो हिंदुस्तान के सारे लोग जानते हैं कि कौन बी टीम है। हमने तो जितना किया है उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे, हरा ही दिया तो बीजेपी। सर, किसान के ऊपर फिर दोबारा से टीयर गैस चली, उन्होंने अपना जो पोस्ट। किसानों की बात तो ये गवर्नमेंट सुन ही नहीं सकती कभी। एंटी फार्मर गवर्नमेंट है, देश में बैठी हुई है, देश के कई राज्यों में किसान विरोधी सरकारें हैं, तो किसानों की बातें सुन नहीं सकते, इसलिए किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ता है। दूसरी ओर सोमवार को ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम दल विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी और सपा के सांसद शामिल नहीं हुए। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने अटकलों को हवा दे दी कि इंडिया गठबंधन के दलों में सब कुछ सही नहीं है। दूसरी ओर किसान आंदोलन की बात करें तो अलग अलग संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ एक बार फिर बढ़ रहे थे, लेकिन हर राज्य की पुलिस ने पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर रखा है। इस दौरान कई बार पुलिस और किसानों के बीच नोक